दोस्तों, वसंत के बाद से ही दुनिया को तबाह करने वाले कोरोना वायरस के साथ हमारा वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किल रहा। दोस्तों, इसके बावजूद इन कठिन समयों में भी खुशी के कुछ पल बीत गए और उनमें से कुछ को विस्मयकारी वैज्ञानिकों ने खोजा और उन घटनाओं को दुनिया के सामने लाया। दोस्तों, वो चाहे डायनासोर के खत्म होने का असली कारण हो या कोरोना की वैक्सीन या चाहे किसी ग्रह पर जीवन के आसार, मैं आपको बताऊंगा वो 10 वैज्ञानिक खोजें जिसके कारण साल 2020 उतना भी बेकार नहीं गया। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है ब्लू व्हेल की वापसी। लगभग 100 साल के बाद अपने लुप्त होने की कगार पर होने वाली ब्लू व्हेल, जो कि औद्योगिक विलन के कारण विलुप्त होने पर थी, वे अंटार्कटिका के पास दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पानी में लौट आई हैं। इस क्षेत्र में 1998 और 2018 के बीच केवल एक ही ब्लू व्हेल को देखा गया था, जो कि 1960 के दशक में औद्योगिक व्हेलिंग का केंद्र था। यही नहीं दोस्तों, 1904 और 1971 के बीच दक्षिण जॉर्जिया के आसपास लगभग 42,000 ब्लू व्हेल मारे गए थे। लेकिन एक हालिया सर्वेक्षण कुछ बहुत ही उम्मीद के साथ वापस आया। 2020 के जनवरी और फरवरी के एक शोध जहाज पर सवार वैज्ञानिकों ने दर्जन ब्लू व्हेल की गिनती की जो उस क्षेत्र में वापस आ गई है। कुल मिलाकर उन्होंने लुप्तप्राय प्रजाति अनुसंधान पत्रिका में 19 नवंबर को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 58 व्यक्तिगत ब्लू व्हेल का पता लगाया है। और यही नहीं, वैज्ञानिक हमें पिछले वर्षों में संकेत दे चुके हैं कि दक्षिण जॉर्जिया में जल्द ही और कई सारी ब्लू व्हेल्स आ सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद है शुक्र ग्रह पर जीवन। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के ऊपरी वातावरण में एक रहस्यमयी अस्पष्टीकृत रसायन का पता लगाया है और सुझाव दिया है कि यह जीवन का संकेत हो सकता है। यह रसायन एक फॉस्फीन गैस है जो हमारे ग्रह पर बैक्टीरिया और मानव जनित गतिविधि या मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, ज्ञात रासायनिक गैस फॉस्फीन विशाल गैसों के बने ग्रहों के वायुमंडल में भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जीवन के लिए एकमात्र एक रासायनिक गैस पर विश्वास करना अभी समय के अनुकूल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अभी शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना को पूर्णतः नहीं माना है। दोस्तों, इसके बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह सबसे पुराना मटेरियल जो हमारे सौर मंडल से भी प्राचीन है। दोस्तों, हमारे सूर्य के अस्तित्व में आने से पहले एक मरता हुआ विशाल तारा, उसके स्टार डस्ट का थोड़ा सा हिस्सा एक उल्कापिंड में फंस गया जो हमारी पृथ्वी से टकराया, जो हमारे ग्रह पर अब तक मिली सबसे पुरानी मटेरियल के रूप में दिनांकित है, जो कि धूल में अन्य चट्टानों के साथ जमा हुआ था। यही नहीं दोस्तों, इन प्राचीन चट्टानों के एक ताजा विश्लेषण में स्टार डस्ट के दाने पाए गए जो कि 4.6 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 7 बिलियन वर्ष पुराने हैं। तो दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर है तैरते हुए डायनासोर। दोस्तों, डायनासोर को तैरना नहीं आता था। ये बात जब तक मानी जाती थी जब तक शोधकर्ताओं ने दक्षिण पूर्वी मोरक्को में एक चप्पू जैसी पूंछ की खोज की, जो कि एक शिकारी तेज दांतेदार डायनासोर से संबंधित था, जिसे स्पिनोसॉरस एजिपियाकस कहा जाता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने अप्रैल 2020 में रिपोर्ट की गई यह नई पूंछ आधुनिक पंखों की तरह लंबी और सपाट थी, जो कि आधुनिक मगरमच्छों में पाई जाती है। दोस्तों, स्पिनोसॉरस हमेशा से ही एक विवादास्पद प्राणी रहा है। यह एक थेरोपॉड था जो ज्यादातर मांसाहारी डायनासोरों के समूह का एक हिस्सा था जो 2 पैरों पर चला करता था। दोस्तों, इसके बाद है बृहस्पति और शनि का महान संयोग। दोस्तों, 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि रात के आकाश में एक साथ इतने करीब दिखाई दिए कि वह एक तारे की तरह दिखाई दिखे। यह दुर्लभ घटना, जिसे ग्रेट कंजंक्शन कहा जाता है, हर 20 साल में होता है। 16 जुलाई 1623 से दोनों गैस दिग्गज ग्रह एक दूसरे के करीब नहीं रहे थे जब प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली जीवित थे। आखिरी रात का आकाश जहां शनि और बृहस्पति एक साथ दिखाई दिए वो 1223 में था। दोस्तों, इसके बाद है वैज्ञानिकों को मिली सबसे पुरानी होमो इरेक्टस खोपड़ी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के उत्तर पश्चिम की चट्टानों से निकाले गए खोपड़ी के टुकड़े शुरू में ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी प्राचीन बबून से आए हो, लेकिन जेसी मार्टिन और एंजेलिन लीस के रूप में ऑस्ट्रेलिया में ला ट्रोब विश्वविद्यालय के दोनों छात्रों ने टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें बाद में महसूस हुआ कि उन्होंने होमो इरेक्टस का पहला ब्रेन केस अभी तक दक्षिण अफ्रीका में पाया है। दोस्तों, लगभग 2 मिलियन वर्ष पुरानी यह खोपड़ी इस प्राचीन मानव पूर्वज के शुरुआती अवशेषों को चिन्हित करती है। और दोस्तों, इसके बाद है पहले डायनासोर के डीएनए के संकेत।
दोस्तों अगर हम बात करें डायनासोर की, तो हम में से अधिकतर लोगों को इस प्राणी के बारे में अधिक जिज्ञासा जुरासिक पार्क मूवी को देखने के बाद ही आई होगी। और दोस्तों अगर बात करें कि जब भी हम इनकी मूवीज देखते हैं तो हम में से कई लोगों ने जरूर सोचा होगा कि आखिरकार इनका इतिहास क्या है, और आखिर इतिहास के साथ साथ इस डायनासोर ने धरती पर पहले कब कदम रखा और यह यहाँ पर कैसे आए। आखिर कब सबसे पहला डायनासोर का डीएनए इस धरती पर आया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के डीएनए को लेकर काफी अच्छी जानकारी हासिल करने में सफलता हासिल की है। 70 मिलियन वर्षों से अधिक पुरानी अच्छी तरीके से संरक्षित जीवाश्म का अध्ययन करते हुए एक टीम ने कोशिकाओं की रूपरेखा और ऐसे रूपों की पहचान की है जो इस डायनासोर के पहले डीएनए की पहचान करा सकते थे, जिससे हमें पूर्ण पता लग जाएगा कि आखिर सबसे पहला डायनासोर का डीएनए धरती पर कैसे आया होगा। दोस्तों इसके बाद है एक चट्टान जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा लंबी है। दोस्तों वैज्ञानिकों को कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की उत्तरी सिरे पर एक विशाल चट्टान पाई गई है जिसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर यानी 1640 फीट है, और ऐसी खोज 120 साल में पहली बार हुई है। यही नहीं दोस्तों, ये महान चट्टान न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और मलेशिया के पेट्रोनॉस ट्विन टावर्स से अधिक लंबा है। दोस्तों इसके बाद है मंगल ग्रह से आने वाली गुनगुनाती ध्वनि। दोस्तों वैज्ञानिकों ने हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल से कुछ गुनगुनाती हुई ध्वनि आने के बारे में पता लगाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की ये गुनगुनाती ध्वनि इस ग्रह के ऊपरी वायु और इस ग्रह के सतह के नीचे भूगर्भीय हलचल के मिश्रण के कारण आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद जो खोज है वह प्राचीन महिला शिकारियों के बारे में है। एक हाल ही में 9000 वर्षीय मादा शिकारी के दफनाने की खोज और इसके अन्य विश्लेषणों से पता चलता है कि प्राचीन अमेरिका में शुरुआती शिकारी महिलाओं ने भी उतने ही शिकार किए जितने कि पुरुषों ने किए। दोस्तों इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन समय की बातें हमेशा सच नहीं होती है, कि उस समय पुरुषों का काम शिकार करना होता था और जबकि महिलाएं जड़ी बूटियों और पौधों को इकट्ठा करती थी। तो दोस्तों इसी के साथ वैज्ञानिकों की टीम ने अमेरिका भर में विभिन्न प्राचीन दफन स्थलों से 429 कंकालों की पहचान की। कंकाल 27 बड़े शिकार उपकरणों के साथ दफन थे। शिकार के उपकरणों के साथ दफनाए जाने वालों में से 11 महिलाएं थी और 15 पुरुष थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।